नमस्कार। भगवान आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन महर्रा जैतपुर की बीएड सेकेंड ईयर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं अश्विनी जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर। आज का विषय समावेशी शिक्षा और आज का टॉपिक है बाल अपराधी। सबसे पहले हम आज बाल अपराधी की अर्थ और उनकी विशेषताओं पर आज चर्चा करेंगे। देखिए, आज के भौतिकतावादी युग में समय इतनी तेज़ी से बदल रहा है कि बालकों की जो उनकी आवश्यकताएं हैं, तो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं की जब पूर्ति समाज, उनका परिवार, इवन स्वयं वह नहीं कर पाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं समाज में अपने आप को समायोजित नहीं कर पाते हैं और उस स्थिति में वो समाज के नियमों कानूनों को तोड़ने का और उनका उल्लंघन करने का प्रयास करते हैं। तो ऐसी स्थिति में ऐसे बालकों को हम बाल अपराधी कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस संदर्भ में एक गुड महोदय ने अपनी एक परिभाषा दी। उनके अनुसार उन्होंने कहा कि कोई भी बालक जिसका व्यवहार सामाजिक व्यवहार से इतना अलग हो कि उसे समाज विरोधी कहा जाने लगे, तो ऐसी स्थिति में उस बालक को बाल अपराधी कहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ऐसे बच्चे समाज की निरंतरता को भंग करने का प्रयास करते हैं और उनको समाज के नियमों को तोड़ने का प्रयास करते हैं, समाज के लोगों को हानि पहुंचाने के प्रयास करते हैं। हम बात कर रहे हैं कि किशोर अपराधी की क्या विशेषताएं हैं। जैसा कि अभी हमने अपनी परिभाषा से, अपने अर्थ से स्पष्ट करने का प्रयास किया कि समाज में बाल अपराधी वे बच्चे हैं जिनकी आयु 7 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक के बीच होती है। कहने का मतलब है कि हम उन्हीं व्यक्तियों को बाल अपराधी कहेंगे जिनकी आयु 7 से 18 वर्ष हो। दूसरी बात, हम कहेंगे कि कार्यों में अंतर। बाल अपराधी के कार्यों में और सामान्य अपराधी के कार्यों में अंतर होता है। और आज के मापदंड में हम देखें तो अपराधी के कार्यों के आधार पर भी उसको बाल अपराधी कहा जाए या नहीं कहा जाए, इस संदर्भ में भी एक काफ़ी अच्छी गाइडलाइन आई है। और समय के साथ इन बच्चों के सोच में भी, इन बच्चों के प्रति समाज की सोच में भी परिवर्तन आया है। कार्यों में अंतर की बात करें तो हम बात कर रहे हैं कि जो सामान्य अपराधियों के कार्य हैं उनके सापेक्ष में, उनकी तुलना में बाल अपराधी सामान्यतः झूठ बोलते हैं का काम, चोरी करने का काम, नशा करना, जेब काटना, तंग करना, परेशान करना, सड़कों पर आवारा घूमना, बालकों का बालिकाओं को तंग करना, छेड़ना, पुस्तकें चुराना, सड़कों के यातायात के नियमों को उल्लंघन करना, इस तरीके के अपराध जो हैं वो बाल अपराध की श्रेणी में आते हैं। तीसरी बात करें इनकी विशेषताओं में तो हम देखते हैं कि असमानता। एक सामान्य बालक और एक बाल अपराधी बालक में मुख्य असमानता है उसकी शारीरिक, उसकी संवेगात्मक, उसकी मानसिक स्थिति में अंतर। सामान्यतः ये देखा गया है कि जो बाल अपराधी होते हैं वो शारीरिक रूप से इतने सबल नहीं होते हैं जितना एक सामान्य बालक, एक विशिष्ट बालक होता है। वो शारीरिक दुर्बलता से ग्रसित होते हैं और उस स्थिति में अपनी हीन भावना के कारण वो समाज में आत्म केंद्रित होते चले जाते हैं। जैसा कि एक उदाहरण जैसे देखें कि एक बच्चा, मान लीजिए परिवार में एक बच्चा डिसेबल्ड है, दिव्यांग है, उस परिवार के अन्य बच्चों के साथ जिस क्षमता के साथ उसको उनके साथ खेलना चाहिए वो नहीं खेल पाता है, तो खेल के समय वो अपने आप को तिरस्कृत महसूस करता है और एक कोशिश करता है कि मैं भी उनके साथ खेलूं, और नहीं खेल पाता तो भावनात्मक में आके कभी कभी पीछे से धक्का दे देता है, किसी को चोट लग जाती है। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि इस प्रवृत्ति
ये व्यक्ति को कहीं न कहीं आगे जाकर अपराध की ओर ले जाने का प्रयास करता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि मानसिक रूप से यदि बच्चे डिसेबल्ड हैं, मानसिक रूप से व्यक्ति में मानसिक रूप से हम डिसेबल का मतलब यहाँ पागलपन से नहीं है, हम बात कर रहे हैं मानसिक रूप से व्यक्ति जब किसी समस्या को सही ढंग से नहीं समझ पाता या मानसिक परिपक्वता उसके पास नहीं होती है तो अपरिपक्व कार्य करता है, और अपरिपक्व कार्य जो होता है वो समाज के लिए घातक होता है। स्वयं के लिए तो होता ही है, समाज के लिए भी घातक होता है। और उस स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि वो कहीं न कहीं पहला पदार्पण सामाजिक विरोध के रूप में कर देता है। अब आगे बात कर रहे हैं सामाजिक मान्यताओं का अभाव। हम देखते हैं कि ऐसे बालकों को समाज जो है वो जो स्थान देना चाहिए वो नहीं देती है। सामाजिक असुरक्षा उनको महसूस होती है क्योंकि बच्चों को वो तिरस्कृत रूप में छोड़ देती है। ऐसी स्थिति में भी बच्चे समाज विरोधी हो जाते हैं और समाज के नियमों का उल्लंघन करते हैं। तो अगली विशेषता हमारी ये भी है कि सामाजिक नियमों का उल्लंघन। तो आज हमने किशोरों अपराध या बाल अपराधों की विशेषताओं को पढ़ा और उनके अर्थों को समझा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।